दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर के जो कामें बढ़ रही है आगे, वो तो बढ़ रही है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री श्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने क्या कुछ निर्णय लिया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बैठक में ये निर्णय लिया कि जो 5 साल से अधिक जो भी शिक्षक विद्यालय में तैनात हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, उनका होगा हर हाल में ट्रांसफ़र, नियोजित शिक्षक ही क्यों नहीं हो। तो चलिए ये न्यूज़ जो है वो बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या पुराने वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं, तो ये वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, नहीं तो बाद में फिर आपको कठिनाई होगी। आपको बता दूं कि जो भी 5 साल से अधिक एक ही विद्यालय में शिक्षक कार्यरत हैं, चाहे वो दूसरे प्रखंड के हों या फिर अपने ही प्रखंड के हैं, सभी का ट्रांसफ़र होने वाला है। चाहे नौकरी आपका 3 साल ही क्यों नहीं बचा हुआ, चाहे आपका नौकरी 2 ही साल या 3 साल क्यों नहीं बचा हुआ हो, ट्रांसफ़र आपका हर हाल में होगा। और जिस विद्यालय में आपका ट्रांसफ़र होगा उस विद्यालय में आपको 5 साल तक रहना होगा। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया और जानते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए क्या कुछ करना होगा। देखिए, अभी बिहार में म्यूचुअल ट्रांसफ़र और सरप्लस शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो इसमें लगभग 1,10,000 शिक्षक जो हैं वो म्यूचुअल और सरप्लस शिक्षक होने के नाते आवेदन करने के पात्र थे, जिसमें से लगभग 73,000 शिक्षकों ने आवेदन किया ट्रांसफ़र को लेकर के। कुछ देखा देखी कर दिया भय के वजह से और कुछ वास्तव में उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी भी। ठीक है, तो लगभग 73,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया। तो उसमें से मान के चलिए कि 7-8 हज़ार या 10,000 शिक्षक ऐसे मानिए कि ट्रांसफ़र चाह नहीं रहे थे, लेकिन ट्रांसफ़र वो के लिए आवेदन कर दिया। क्योंकि देखिए, शिक्षकों में क्या था कि सक्षमता परीक्षा वो भरा फॉर्म, सब फॉर्म भरते चले गए और परिणाम हुआ कि कोई नहीं चाह रहा था कि नियोजित शिक्षक जैसे पद को छोड़ करके हम विशिष्ट बने, फायदा वहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो वैसे ही देखा देखी 10,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। खैर, कर दिया तो कोई गलत नहीं किया, कर दिया तो ठीक है। और जो नहीं किए हैं तो उनको भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच सरकार जो है वो नीति लाती है कि अब जो भी विद्यालय को एकदम मैंने फ्रेश कर देना है, विद्यालय को फ्रेश कर देना है, यानी कि कोई भी शिक्षक जो हैं वो अपने विद्यालय में रहेंगे ही नहीं, कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में नहीं रहेंगे। यानी कि विद्यालय जो नया आए हैं वो रहेंगे, बाकी पुराने सभी एकदम चले जाएंगे दूसरे विद्यालय और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के उसी कोटि के शिक्षक फिर आएंगे और इस विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी कि विद्यालय बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अन्य शिक्षकों को तो ट्रांसफ़र कराना बहुत आसान है, तो क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा? तो दोस्तों, जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया कि हाँ, नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, भले ही नियमावली में संशोधन करना पड़े, लेकिन ट्रांसफ़र 5 साल से अधिक जमे हुए सभी कोटि के शिक्षकों को कर देंगे। तो या भाई, अब तो देखिए, अब तो सरकार की मंशा, सरकार जो चाहेगी वही होगा। लेकिन नियमावली में संशोधन होने से क्या होगा, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा या बहुत सारी चीज़ें भी बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। अभी हम इस पर कुछ भी अपना व्यक्तिगत राय देना उचित नहीं है, क्योंकि ये सब विभागीय चीज़ है। विभाग से जो बातें जुड़ी हुई होती है उसी पर चर्चा करना या उसको एनालिसिस करना ज़्यादा आसान है। लेकिन संभावनाओं पर आधारित अगर बात कहिएगा, अगर संभावनाओं पर आधारित या क्या होना चाहिए, तो नियोजित शिक्षकों की नियमावली अगर टूटता है, पंचायत टूटेगा, प्रखंड का नियोजन इकाई टूटेगा, सभी चले जाएंगे जिला संवर्ग में, सभी हो जाएंगे जिला संवर्ग में। और जिला संवर्ग के जब शिक्षक हो जाएंगे तो स्वाभाविक है, जिला संवर्ग का नियम है कि सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं, अन्य चीज़ें भी देना होगा, एनपीएस का लाभ भी देना होगा, वेतन संरक्षण तो है ही, ये सिर्फ एनपीएस से मिलेगा और क्या, सीनियरिटी तो ऑलरेडी इनके पास है, तो सारा कुछ हो जाएगा। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ है तो ये ऑलरेडी मिल ही रहा है, कालवत प्रोन्नति है तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नति है, प्रधान शिक्षक नहीं प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति है, तो वो नियमावली में है ही है। तो शायद वो सब मिलना और ज़्यादा आसान भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 20 साल 22 साल सेवा भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 5 साल से जमे सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक ही क्यों नहीं हो,
और नियमावली में संशोधन भी करना पड़े तो नियमावली में भी संशोधन होगा। तो चलिए, जितने भी बिहार के शिक्षक भाई बहन हैं, 5 साल से ऊपर अगर आपका विद्यालय में हो गया है तो आपको विद्यालय छोड़ने की तैयारी कर ही लेना चाहिए। चाहे आप सरप्लस शिक्षक थे या सरप्लस शिक्षक हैं या सरप्लस शिक्षक नहीं हैं, तो भी 5 साल से ऊपर लोगों को विद्यालय छोड़ना होगा और आपको भी ऑप्शन मिलेगा 30 विद्यालय चयन करने का। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा 30 विद्यालय चयन करने का। उन 30 विद्यालय में आप जहां भी जाना चाहें स्वेच्छा से आप चाहें तो जा सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि जहां बच्चे कम है, जैसे 60 बच्चे हैं तो वहां सिर्फ 2 ही शिक्षक रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्राइमरी स्कूल में कम से कम पढ़ाई अगर करना है तो 5 एक 6 शिक्षक होना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। 6 शिक्षक होना ही चाहिए वहाँ, 6 शिक्षक से कम तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ाई भाई नहीं होगी। तो ऐसे में जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं वो अपना तैयारी कर लें, बुढ़िया बिस्तर बांधने लगें। और जो है सामान्य ट्रांसफ़र जो है वो 17 से 23 सितंबर तक शुरू होने वाला है। क्या उससे पहले कुछ और भी परिवर्तन होने वाला है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ और ये चीज़ जानना भी चाहिए। मान लिया जाए कि आप दूसरे प्रखंड के शिक्षक हैं, टेकारी के शिक्षक हैं, है ना, और मानपुर में आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको मानपुर के किसी विद्यालय में आप जा सकते हैं। इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको टेकारी भी नहीं जाइएगा और मानपुर भी छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपका अपना विद्यालय छूट जाएगा, आपका अपना विद्यालय सिर्फ छूटेगा। यानी कि जिस विद्यालय में, बगल के भी विद्यालय में आप चाहें तो जा सकते हैं। जो दूसरे प्रखंड के पुरुष शिक्षक हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे विद्यालय भी आप चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन आपका अपना विद्यालय, जैसा कि अभी बातें हो रही है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बातें कही उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो शिक्षिका अपने ही प्रखंड में है और अपने पंचायत में ये कार्यरत नहीं है, दूसरे पंचायत में कार्यरत हैं, मान लिया जाए कि कोई शिक्षिका है जो सहिया पंचायत में कार्यरत हैं, सहिया पंचायत की रहने वाली हैं, गया जिला के बजरगंज प्रखंड की बात मैं कह रहा हूँ, गया सहिया पंचायत में के रहने वाली हैं वो, और वो करजारा पंचायत में पढ़ाने जाती हैं या फिर तरमा या मोहगाइन पंचायत में पढ़ाने जाती हैं, तो विद्यालय ही सिर्फ बदलेगा उनका उसी पंचायत में। जैसे सहिया क्या है, और मान लिया जाए कि जा रहे हैं करजारा पढ़ाने के लिए करजारा पंचायत में, तो करजारा पंचायत के किसी अन्य विद्यालय को वो चयन कर सकते हैं, सिर्फ उनका अपना विद्यालय वहाँ पर। तो ये सब बातें हैं जो चर्चाएं हो रही है, जो कैबिनेट में बातें हो रही है, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।